हेलो स्टूडेंट, गोधोली भाग दूसरा का पाठ तीसरा, भारत से हम क्या सीखें, कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? भारत बसता है गाँवों में। गाँवों में। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ की रचयिता है? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन हैं? मैक्समुलर। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्समुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन में। मैक्समुलर का मृत्यु कब हुई थी? मैक्समुलर का मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट उपाधि के लिए। मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतों का वेदांती कहा था। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी को। मैक्समुलर का पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। मैक्समुलर के सर्वविद संपाद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा। मैक्समुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्समुलर ने हितो उपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया? जर्मन में। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? जर्मन में। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्वज्ञान को। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्समुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट का। भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया? भावनी शंकर त्रिवेदी ने। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्समुलर ने सर्वविद संपाद से परिपूर्ण कहा है? भारत को। निर्वंश विद्या का शब्द अर्थ है मानव शास्त्र। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? संस्कृत। मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? संस्कृत को। भारत को प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भारत को किस स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 3000 लंबे काल तक। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था जी? भारत का गवर्नर जनरल था। दारिश क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। सहनामा का रचना काल है 10वीं-11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत का। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में
किस रूप में मिलता है? इग्रिस इग्रिस इग्रिस। सर विलियम्स जोन्स ने भारत का यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखें पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। हकर्स थे, हकर्स क्या थे जी? वनस्पति वैज्ञानिक। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदित कहा है। स्वामी विवेकानंद ने कालिदास रचयिता मेघदूतम का पदा अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। कौन परिचिनत्म भाषा है? संस्कृत। संस्कृत। थैंक यू। वीडियो को देखिए और याद कीजिए, आपका 50% ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ये सब याद कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा।